चिकित्सा महाविद्यालय और प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य महोदय प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण और छात्र छात्राएं, हम सब बीएससी नर्सिंग 5वें सत्र की छात्र छात्राएं आप सबके सामने एक नाटक प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य समाज को एक नई सोच की ओर ले जाना है। इस नाटक का विषय है स्वस्थ स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास। नाटक केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक जीवन का दर्पण है। हर पात्र की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी में एक संदेश छिपा होता है और हर अंक में जीवन की एक नई सीख होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दृश्य। नमस्ते दोस्तों, ये है हमारा गांव। यहाँ के बच्चे नहाना ब्रश करना कुछ नहीं जानते, पर क्या आप जानते हैं साफ सफाई से ही व्यक्ति सुंदर और आत्मविश्वासी बनता है। तो चलिए मिलते हैं। ये है माँ, ये है गोलू, रोहित, छोटू, चंपा, गोलू, टीचर, टोनी, चिंकी पिंकी, बबलू और विकी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है घर का दृश्य। एक तो सुबह सुबह इतना काम रहता है और बच्चों को देख लो, बिल्कुल सुनते ही नहीं है, चिल्लाते रहो सुबह सुबह। गोलू, गोलू बेटा, लो उठता ही नहीं है। गोलू बेटा। क्या माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? बस माँ को ही ब्लेम करना है, सुबह सुबह चिल्ला रही है। स्कूल नहीं जाना है क्या? अरे माँ, अभी स्कूल चला जाऊंगा, पहले आप नाश्ता तो दे दो कुछ। छी, इसके मुंह से इतना बदबू आ रहा है, लग रहा है पूरा गटर ही खुल गया है। ब्रश नहीं करना है? अरे माँ, शेर भी कहीं ब्रश करता है क्या आप भी? हाँ, रोज रोज यही नौटंकी लगा रहता है तुम्हारा। अरे माँ, आप तो बस नाश्ता लगाओ, मुझे भूख लगा है। चंपा, ओ चंपा, गोलू आओ नाश्ता कर लो, बैठो। गर्मा गर्म पराठा बनाई हूँ, सारा खत्म हो जाना चाहिए। अरे अरे, हाथ धुला? हाथ कौन धुलता है माँ? हाथ नहीं धुला, बिना हाथ धुले ही खाने चले। तुमको पता है हाथ में कितने कीटाणु हैं? अरे माँ, हाथ कीटाणु मेरा क्या कर लेंगे माँ? कीटाणुओं से क्या होता है? अच्छा, कीटाणुओं से क्या होता है पता ही नहीं है क्या माँ, आप तो बस खाने दो। धुलना है रोजाना, ठीक? ठीक है माँ। जब देखो तो मम्मी चिल्लाती रहती है। हाँ, बस मम्मी को ही कहो, तुम लोग कुछ सीखना तो है नहीं। अब ये रोहित कहाँ गया? रोहित जरूर ये कहीं घर में घुस के किसी कोने में अब फोन चला रहा होगा। पता है मुझे, इसका रोज रोज का यही नाटक है, बस फोन चलाना रहता है। रोहित, अरे देख लो इसको, बस फोन चलाना है इसको। सुनाई दे रहा है तुमको? स्कूल नहीं जाना है? जाना है माँ, बस 2 मिनट आ रहा हूँ। रोजाना तुम्हारा स्कूल का लेट हो जाता है, ऐसे ही बिना मुंह धुले चले जाओगे स्कूल। ठीक है माँ, आ रहा हूँ। सुनते ही नहीं है आज के बच्चे बिल्कुल। इस दृश्य से हमें ये सीख मिलती है कि हमें रोज सुबह उठना चाहिए, रोज ब्रश करना चाहिए और रोज नहा करके साफ सुथरे कपड़े पहन के स्कूल जाना चाहिए और अत्यधिक मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। तो आइए अब देखते हैं स्कूल का दृश्य।
बैठे रहो तुम लोग, उठने की क्या जरूरत है? टीचर आए जाए कोई मतलब ही नहीं है। गुड मॉर्निंग क्लास, सभी लोग बैठ जाओ। चिंटू पप्पू, ये क्या तरीका है बैठने का? बबलू तुम खा क्या रहे हो? टोनी तुम्हें किस बात की हंसी आ रही है? अपने दांत देखो, पीले हो चुके हैं, कभी ब्रश कर लिया करो। अरे मैडम जी, हमारे दांतों को तो पीलिया हो गया है। बस बहाना बनाने को कह दो, बिन सर पैर की बातें। दांतों को भी कभी पीलिया होता है? मैडम जी आ जाए। इन देवी जी को देखो, कभी समय पे आना नहीं है। इनके बाल देखो, ऐसा लग रहा है बकरियों से कुश्ती लड़कर आई हैं। अरे मैडम, वो कंघी गैया चबा गई थी, इसीलिए स्कूल के लिए देर हो रही थी, तो हम ऐसे ही चले आए। बस बहाना बनाने को कह दो, जाओ बैठो। चलो आज तुम सबके नाखून चेक करते हैं। चिंकी पिंकी उठो, अपने नाखून दिखाओ। देख लीजिए मैडम जी। क्या देखें, नेल पेंट लगा रखा है। ये तो फैशन है मैडम जी। बस फैशन ही करना, पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है। अच्छा तो लग रहा है मैडम जी। बैठो। विकी तुम दिखाओ, यस मैम। अपने नाखून दिखाओ। क्या देखें, इतने बढ़ा रखे हैं, इसको काट लिया करो कभी। नाखून काटना मैम, ये तो बढ़िया है ना, इसे देखकर बच्चे डरते हैं और ये बच्चों को नोचने के काम आता है। इससे बच्चे डरते नहीं हैं, तुम्हें पता है ये कितने बीमारियों का घर है। इसको कल से काट के आना, जाओ बैठो। चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का विषय है व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व विकास का मतलब ये नहीं होता है कि केवल पढ़ाई में अच्छा नंबर लाना या फिर अपने चीजों को अपने तरीके से जीना, गंदे तरीके से रहना। व्यक्तित्व विकास का मतलब होता है पूर्ण रूप से विकास होना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होना। चलो तुम सभी लोग बताओ, व्यक्तित्व विकास के बारे में क्या जानते हो? तुम बताओ। मैडम, मेरे हिसाब से व्यक्तित्व विकास का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई में टॉप करना और हमेशा अपने परिवार की बात सुनना। तुम बताओ। मैडम मैं नहीं बताऊंगा, मैं बोलता हूँ बच्चे हंसते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। टोनी तुम बताओ। मैडम जी, हमारे हिसाब से तो व्यक्तित्व विकास का मतलब होता है कि आत्मविश्वासी होना, सही व्यवहार करना और सकारात्मक सोच रखना। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी ने सही उत्तर दिए। जैसा कि टोनी ने बताया, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच यानी हमें हर परिस्थिति में अच्छा सोचना चाहिए। अगर हम अच्छा सोचेंगे कि तो हमारे साथ अच्छा होगा। आत्मविश्वास यानी हमें खुद पर भरोसा होना। खुद पर भरोसा होगा अगर आपको, तो आप कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। सही व्यवहार रखना मतलब हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमेशा अपने टीचर से अच्छे से बिहेव करना है और कभी किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करना है। चलो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, कल से हम इसके आगे शुरू करेंगे। थैंक यू मैडम। दूसरा दृश्य। अब आइए देखते हैं कुछ अच्छी आदतें जिससे सभी खुश होते हैं। ये है माँ और उनकी 3 बेटियां, पायल, रक्षा और काव्या। रक्षा, रक्षा चलो साथ में, मम्मी ने बोला था ना साथ में चलना है। मम्मी हम लोग स्कूल से आ गए। आ गए स्कूल से, तो अब तुम लोग थोड़ा आराम कर लो और मैं खाना लगा देती हूँ, खाना खा लो, उसके बाद से पढ़ाई करना। जी मम्मी। ठीक है मम्मी। चलो चलो हाथ धुलते हैं। चलो हाथ धो ले। मम्मी हम लोगों ने हाथ धो लिया। आओ बैठो और खाना खा लो सारे लोग। चलो हम लोगों ने खाना तो खा लिया है, आओ।
मम्मी मम्मी हम लोगों ने खाना खा लिया है। ठीक है, अब आराम कर लो। चलो अब आराम करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। फिर खेलने भी तो जाना है। पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद खेलने चलेंगे। आओ पहले आराम कर लेते हैं। रक्षा, काव्या, उठो उठो, चलो पढ़ना है। काव्या आओ। अरे मुझे तो खेलने जाना है। नहीं, पहले पढ़ लेते हैं ना, फिर खेलने चलेंगे। ठीक है। अरे वाह, कितने समझदार बच्चे हैं। आते ही खाना भी खा लिया, अब अपने आप से पढ़ने भी बैठ गए। तो बच्चों, आज स्कूल में क्या सीखा तुम लोगों ने? आज मैंने सीखा अच्छी आदतों वाली कविता। अच्छी आदतों वाली कविता, हमें भी सुनाओ, क्या होती है अच्छी आदतों वाली कविता? हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह को धोकर रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। अरे वाह, क्या कविता सुनाई है तुमने। सभी अच्छे बच्चे समझ गए ना क्या करना होता है? मम्मी मम्मी मुझे ये जोड़ नहीं बन रहा। हाँ, तो समझ गए ना तुम? हाँ मम्मी। अगर फिर तुम लोग पढ़ाई करो और कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना, और फिर उसके बाद से पढ़ाई करने के बाद तुम लोग खेल सकते हो। ठीक है मम्मी। चलो चलते हैं खेलने। चलो खेलने चलते हैं। चलो चलो चलो। तो बच्चों, अभी जो आपने दृश्य देखा उससे आपने क्या सीखा, कोई बताएगा मुझे? आप बताओगे? चलो बताओ। सुबह उठकर हमें रोज ब्रश करना चाहिए, शौच जाना चाहिए और अच्छी आदतों वाली काम करना चाहिए। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो अभी मैं बताती हूँ कि हमने इस दृश्य से क्या सीखा। हमें स्कूल से घर जाकर सबसे पहले अपने कपड़ों को बदलना चाहिए, उसके बाद अपने गंदे हाथों को साबुन से अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि अगर गंदे हाथों से आप खाना खाओगे तो खाने के साथ साथ आपके शरीर में कीटाणु भी जाएंगे। उसके वजह से क्या होगा, आपको बहुत सारी बीमारी होगी तो क्या होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर आपको कड़वी कड़वी दवाइयाँ देगा, तो कड़वी दवाइयाँ खाना है, इसलिए कड़वी दवाइयों से बचना पड़े आपको हाथों और पैरों को अच्छे से धोना चाहिए। उसके बाद खाना खा लो, फिर आराम करना भी तो जरूरी है, क्योंकि स्कूल में कितनी सारी पढ़ाई करके हम थक जाते हैं ना, तो थोड़ा आराम करते हैं। उसके बाद नियमित रूप से अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, फिर जो समय बचे उसमें अपने दोस्तों के साथ खेल लो, क्योंकि खेलना भी जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, स्कूल में आपने क्या नया सीखा, आपके टीचर ने आपको क्या सिखाया, और अगर आपको कोई परेशानी होती है स्कूल में तो आपको अपने माता पिता से बताना है, ठीक है? कौन कौन अपने माता पिता से अपनी बातें बताता है, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, सब लोग अब से बताना, ओके? थैंक यू। तीसरा दृश्य, यह एक नाटक का खंड है जिससे हमें ये पता चलता है कि बीते हुए समय में भी इतनी सुविधा ना होते हुए भी लोग कैसे स्वच्छ खान पान और व्यायाम करते थे। मिलिए दादी से और उनकी पोती से। दादी, ओ दादी, आप चने खा रही हैं क्या? चने तो खाऊंगी, अपने जमाने से नीम की दातून जो करते आ रही हूँ। और इतना ही नहीं, मैं तो खाना खाने के बाद अपने दांतों को पानी से अच्छे से साफ करती हूँ, तभी तो मैं चने खा पा रही हूँ। अच्छा, तो ये है आपकी ताकत का राज? अरे ताकत तो बहुत थी, और होती भी क्यों ना।
हमारे जमाने के तो काम में ही कसरत हो जाती थी, जैसे कि खेतों में काम करना, कुएं से पानी लाना। इतना ही नहीं, हम लोग तो अपने खेतों से दूर दूर से लकड़ियां तोड़ के लाते थे खाना बनाने के लिए। और जब थक हार के मैं घर आती तो मेरी माँ मुझे कभी दूध तो कभी छाछ देती और मैं उसे एक सांस में गट गट कर पी जाती। तभी तो देखो, ना शरीर में कोई दर्द है ना कोई कमजोरी। लेकिन आजकल के बच्चों को देखो, टोमेटो से खाना ऑर्डर करते रहते हैं और पैकेट का बिस्किट नमकीन खाते रहते हैं। ओहो दादी, वो टोमेटो नहीं जोमेटो होता है। हाँ हाँ, वही टोमेटो जोमेटो। दादी दादी, आप उस दिन किस लालटेन की बात कर रही थी? अरे तुम उस लालटेन को छोड़ो, वो तो अपने जमाने का हीरो था। हीरो पूरे गांव का कहना मानता था, सबकी बात मानता था। और इतना ही नहीं, उस जमाने में तो इतनी लाइट कटती थी लेकिन फिर भी वो रोज लालटेन जला के पढ़ता था। आज तो बड़ा डॉक्टर साहेब बन गया है। गांव में कोनो कैंप लगाया है उसने। सारे बच्चे जाना और अपनी अपनी जांच करा के आना उससे, ठीक है? ठीक। तो चलो बच्चों, अब चलते हैं डॉक्टर लालटेन के कैंप में। वहाँ पे बैठाएंगे ना, बैठाएंगे फिर उसको बैठाएंगे। चलो बेटा, थोड़ा बात मान लेते तो ईद दिन दशा नहीं होता तुम्हारा। चलो अब डॉक्टर से दिखाई लेते हैं तुमको। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। क्या दिक्कत है इनको? अरे इसके दांत में बहुत ही दर्द होत रहा है। दांत में दर्द? आओ इधर बैठो बेटा। मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या दिक्कत है, एक बार। अरे इसके दांतों में तो कैविटी हो गई है। ब्रश करता है ये? अरे ब्रश करने की बात कर रही हैं? इको सुबह उठता भी नहीं है, कितना भी चिल्ला लो, ब्रश करने की तो दूर बात है। इसके दांतों की कैविटी देख के लगता है कि तुम बहुत ज्यादा चॉकलेट टॉफी खाते रहते हो। हाँ, चॉकलेट तो मैं बहुत खाता हूँ, बहुत सारी चॉकलेट खाता हूँ दिन भर में मैं। हाँ, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। मुंह का ख्याल तो रखना नहीं है। आओ इधर। ये गोलू है और ये ब्रश नहीं करता है। अब इसके दांतों में कैविटी हो गई है। अब बताओ क्या होगा? इसके तो सारे दांत खराब होने वाले हैं। अगर आप लोगों को इससे बचना है ना, तो कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए। 2 बार नहीं तो 1 बार तो कर ही लिया करो यार। और चॉकलेट टॉफी तो तुम लोग भी बहुत खाते होगे, है ना? खाते हो तो ठीक है, खाते हो, कोई बात नहीं है, पर अपने उसके बाद तो अपने मुंह का ख्याल भी तो रखना होता है। तो क्या करना होगा? चॉकलेट टॉफी खाने के बाद पानी पीना जरूरी है, मुंह को साफ रखना है, कुल्ला करना है, फिर थोड़ी बहुत चॉकलेट टॉफी खा सकते हो। और अब इनके लिए तो हमको दवाई देनी पड़ेगी। अपने दांत खराब कर लिए। आज से ब्रश करोगे ना? हाँ, आज से रोज ब्रश करूंगा मैं, रोज सुबह और शाम को। कितनी बार ब्रश करोगे? दिन में 2 बार करूंगा। हाँ, मैं तुमको दवाइयाँ दे देती हूँ। यहाँ कुछ लिखी हुई दवाइयाँ हैं, इसको बाहर से ले लेना, और कुछ अंदर की दवाइयाँ जो मैं तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, आप फिर अगर आपके दांतों में दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और 6 महीने में 1 बार दंत चिकित्सक को जरूर दिखाइए। चलो अब मानना तो मानता नहीं, ये बिल्कुल बात नहीं मानता है। अब तो चल घर चल, तुझे बताती हूँ। चल अरे डॉक्टर साहेब, रोहित अंधा हो गया। डॉक्टर साहेब, अरे क्या हो गया दादी, क्या हो गया? डॉक्टर साहेब, रोहित अंधा हो गया। क्या हो गया बेटा? आँख में डॉक्टर साहब बहुत पानी फेंका था और सर दर्द कर रहा था बहुत जोर से। ठीक है, अब अपनी आंखें दिखाओ बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? गिरधर। किस कक्षा में पढ़ते हो? 5। पढ़ने लिखने आता है? हाँ।
आप सभी को आता है? यहाँ पे एक चार्ट है जिसको डॉक्टर साहिबा दिखाएंगी। आपको ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ के दिखाना है। ई यफ नहीं दिख रहा है डॉक्टर साहब, नहीं दिखा था। ठीक है दादी, घबराने की कोई बात नहीं। इनको हल्की सी नजर की समस्या है। अच्छा डॉक्टर साहिब। मैं इनको कुछ आई ड्रॉप्स और दवाइयाँ लिख देता हूँ और एक चश्मे बनवाने के लिए इनको दे देता हूँ। बाकी घबराने की कोई बात नहीं है, इनको नजर की समस्या है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहिब। देखा बच्चों, ये है रोहित जो कक्षा 5वीं का छात्र है। बहुत ज्यादा मोबाइल चलाने और टीवी देखने की वजह से आज इनकी आंखों की ये दुर्दशा है। इसलिए हमें मोबाइल और टेलीविजन से दूरी रखना है। आप सभी फोन चलाते हो? नहीं चलाते हो? कितने घंटे चलाते हो? कितने लोग चलाते हो? हाथ ऊपर करो। इतने सारे लोग चलाते हो। हमें फोन नहीं चलाना है। आप लोग बहुत छोटे हो ना, आपकी जो दृष्टि है वो कम हो जाएगी, इसलिए फोन नहीं चलाना है। ठीक है? अब से नहीं चलाओगे ना? ठीक है। और हमें रोज गाजर और हरी सब्जियां का सेवन करना है। ठीक है? 6 महीने में एक बार जरूर नेत्र चिकित्सक को दिखाना है। नेत्र चिकित्सक मतलब जो आंखों के डॉक्टर होते हैं उनको जरूर दिखाना है। ठीक है? किसको दिखाना है? ठीक है, ठीक है। जाओ जाओ, दवाई दे दो। चौथा दृश्य। तो आइए देखते हैं बचपन में अपनाई गई आदतें हमें कैसे भविष्य की ओर ले जाती हैं और कैसे हमारा व्यक्तित्व निखारती हैं। तो मिलिए चोर से और इंस्पेक्टर से। मेरा नाम है जॉन द डॉन, हैंडसम और नामी चोर। चुटकियों में चोरी करता हूँ और किसी के नजर में नहीं आता हूँ, पर कभी कभी सोचता हूँ काश मैं पढ़ लिया होता तो मेरी भी समाज में इज्जत होती, मेरे को भी लोग जानते। आज कुछ लंबा हाथ मारना होगा। जॉन द डॉन चोरी की प्लानिंग करते हुए। अरे चिंगम सर, कल चोरी करते हुए छत से गिर गया जिससे मेरी टांग टूट गई। मैं भाग भी नहीं पा रहा हूँ और चोर न होता तो मेरे लोग मदद भी कर देते। आहा, मैं हूँ इंस्पेक्टर चिंगम। मेरे चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। आहा, जॉन द डॉन कहाँ था अब तक? अब आया चंगुल में। जब तुझे जेल के हवा खिलाता हूँ, तुझसे चक्की पिसवाता हूँ। पैर में क्या हुआ? पैर टूट गया। कैसे? चोरी करते हुए। हाथ तोड़ता हूँ। चल। इस दृश्य में हमने यह देखा कि बचपन में अपनाई गई अच्छी आदतें भविष्य के व्यक्तित्व में कैसे झलकती है। अच्छी आदतें अपनाएंगे तो इनके जैसे अच्छे इंसान जैसे डॉक्टर, पुलिस और टीचर, और अगर अच्छी आदतें नहीं अपनाएंगे, गलत रास्ते पर जाएंगे तो इनके जैसे चोर और शराबी बनेंगे। तो अब आपको तय करना है कि आपको कैसा इंसान बनना है। अगर अच्छे इंसान बनेंगे तो आपको समाज में सम्मानित किया जाएगा। तो अब आपको कैसा इंसान बनना है, अब ये आपके पे निर्भर करता है। तो आप ये बताइए कि आप कैसा इंसान बनना चाहते हैं, बताइए। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छा, उम्मीद करती हूँ हमारे इस छोटे से नाटक के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। हाँ कि ना?